सपना के घर मथुरा सास ससुर लेकर पहुंचे पुलिस, सपना को होगी जेल, दोनों बच्चियों की हो गई जिंदगी बर्बाद। 2 दिन से वीडियो क्यों नहीं आया? ऑफ कैमरा की सच्चाई सुनोगे ना, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जो हुआ है सपना के साथ सच में बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। चलिए वीडियो को शुरू करते हो। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। और बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है इस चीज़ को सुनकर कि सपना के साथ ये चल क्या रहा है ऑफ कैमरा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा होगा कि सपना स्नैपी गर्ल्स के साथ सच में इंसान जितना झुकता है ना उतना ही उसको गिराया जाता है, ये हकीकत है। तो सपना के साथ जो हो रहा है, भगवान ना करे ऐसा किसी दुश्मन के भी साथ हो। पहले तो बेचारी के पति गए, फिर उसको प्रताड़ित किया गया ससुराल में, अब उसको जीने नहीं दे रहे। उसने अलग घर बना लिया, जगह लेके घर बना लिया, अच्छे से अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है, अपनी बच्चियों पर ध्यान दे रही है, बेचारी पूजा पाठ में ध्यान लगा रही है। यहाँ तक कि उसके पास बेटा नहीं था, उसने भगवान जी को बेटा मानते हुए अपने घर में लड्डू गोपाल लेकर आई, पूजा पाठ कराया। फिर भी ये नीच लोग, कुछ नीच लोग हैं, ये सपना को बिल्कुल भी जीने नहीं दे रहे हैं। ये सोच रहे हैं किसी भी तरीके से उसकी बच्चियां जो हैं अनाथ हो जाएं, सपना जो है बिल्कुल रोड पर आ जाए, भिखारिन बन जाए, या फिर जेल की हमेशा ज़िंदगी भर के लिए हवा खाए। यार कैसे निर्दयी लोगों, तुम लोगों को बिल्कुल 1% भी शर्म नहीं आई। भगवान ना करे ऐसा जो सपना के साथ हुआ है वो तुम्हारी बेटियों के साथ हो तो तुम्हें कैसा लगेगा? एक बार अपने दिल पर हाथ रख के देखो, जाके पैर ना फटी बीमारी बुका जाने पीर पर आई, तो तुम्हारे दिल से बीती नहीं है? तुम्हारे आगे भी आस औलाद है, तुम्हारे आगे भी बेटियां हैं। ऐसा नहीं है वो शादी नहीं करेंगी या फिर वो दूसरे घर नहीं जाएंगी। भगवान ना करे जो सपना के साथ हुआ है वो तुम्हारी बेटियों के साथ हो। कैसे तुम मजे ले रहे हो उसकी ज़िंदगी का? बिल्कुल नरक बना के रख दिया तुम लोगों ने उसकी ज़िंदगी। वो बेचारी हर चीज़ से मानती है, हर चीज़ से पीछे हट जाती है, अपने हक के लिए भी नहीं लड़ी बंदी, और तुम उसको नीचे गिराते जा रहे हो, गिराते जा रहे हो, गिराते जा रहे हो। ये जो सास ससुर ने केस किया है ना सपना के ऊपर, ये जो पुलिस पहुंची है सपना के घर, ये सिर्फ भड़का आया है ससुर जी को, सासू माँ को। ये भड़का, वो कहते हैं ना कान भरने से तो दीवारें हिल जाती हैं, वो सही है। इन सास ससुर के कान भरे जा रहे हैं और कान भरने पर ये चल रहे हैं। ये बुजुर्ग हो गए, इनको ये नहीं समझ में आ रहा मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मेरे बेटे खत्म हो गए, मेरी दुनिया खत्म हो गई, अब मैं क्यों जो मासूम सी बच्चियाँ जो तुम्हारा खून बची हैं उन बच्चियों की क्यों ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो? क्यों उनको अनाथ करने का काम कर रहे हो? क्यों तुम किसी के भड़कावे में आ रहे हो? ये जो पड़ोसी कर रहा है ना, सच में ये बहुत गलत कर रहा है। ये इतना ज़्यादा आग लगाने का काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा। मैं बोलना नहीं चाहती हूँ इसके बारे में। इसकी जो बीवी है ना, ये पुलिस में है, तो ये उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। तो याद रखना, अगर किसी को गिराकर तुम आगे बढ़ना चाहोगे या फिर फ़ायदा उठाना चाहोगे, कभी तुम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। हमेशा याद रखना, ये जो तुम कर रहे हो ना बहुत गलत कर रहे हो। ये जो केस डाला है ना सपना के ऊपर, जो उल्टी सीधी धारा लगाई गई है, ये 4 धाराएं बिल्कुल बेबुनियाद धाराएं हैं, इसका कोई मतलब नहीं बनता। 1% भी इसमें कोई सच्ची धारा नहीं है। क्या सपना ने उस सास ससुर की पूजा में कौन सी पूजा पाठ में दखल डाल दिया? कौन से मंदिर तोड़वा दिए सास ससुर के पूजा जाकर सपना ने? कौन सी सपना उस सास ससुर का सामान चोरी कर ले आई? जो तुम धारा लगा रहे हो उन धाराओं को मतलब बता रही हूँ मैं। सपना कौन सा सामान चोरी कर ले आई तुम्हारे घर से? तुमको शर्म नहीं आई उल्टी सीधी धारा लगवाने पर? और आके सफाई दे रहे हो कि मैंने, अंकल आंटी ने बचाव के लिए ये केस किए हैं। ये धाराओं के नाम बता दो, एक बार प्रूफ दे दो इस चीज़ का। क्या प्रूफ है? मतलब तुम उस घर की बहू है, लड़ाई झगड़ा सब में होते, तुम्हारे आगे भी तुम्हारे घर में बहू आएगी। तो भगवान करे तुम्हारे साथ जो तुम दूसरे के साथ कर रहे हो ना, तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ ऐसा करे, तब तुमको समझ में आएगा कि हाँ होती क्या है एक औरत की अहमियत। वो विधवा है, उसकी ज़िंदगी कैसे कटेगी, 2 बच्चियां हैं, भगवान ना करे कभी यूट्यूब बंद हो जाए, फिर उसका पालन पोषण कौन करेगा? तुम करोगे? तुम तो उसको बिल्कुल ख़त्म करने का काम कर रहे हो। फिर भी उसका किस्मत भगवान ने थोड़ी तो अच्छी बनाई, कम से कम 4 पैसे तो वो बेचारी कमा पा रही है। अगर वो उसका कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं होता, अगर वो सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं होती, आज यूट्यूब की दुनिया में नहीं होती ना, तो आज वो बेकार बना दी होती तुम लोगों ने। अरे सपना गलत है, सपना यार, जो औरतें सोशल मीडिया पे आके जो सपना को टारगेट कर रही हैं, यार शर्म करो यार। तुम्हें 1% भी शर्म नहीं आ रही? अरे गलतियां इंसान से होती हैं, बंदा गलती चल मानते हैं उससे गलती हुई सपना से, कि पति की रिकॉर्डिंग डाली या फिर उनकी सास ससुर की रिकॉर्डिंग डाली, गुस्से में इंसान कुछ भी कर देता है। उसके बाद उसको गिल्ट फील हो रहा है ना, पछतावा मांग रही है, मतलब माफ़ी मांग रही है ना, उसके बाद भी तुम लोगों की आंखों में सूअर का बाल है, तुम लोग नहीं पिघल रहे हो। उसके बाद भी तुम उसको, उसकी छोटी छोटी गलतियों को पकड़ते हुए तुम उसको बदनाम कर रहे हो। क्या मिलेगा उसको बदनाम करके? भगवान भी माफ़ नहीं करेगा तुम्हें कभी जीवन में। कुछ भी यार, कुछ भी। इतना एटीट्यूड नहीं अच्छा लगता है।
ऐसे तो ही नहीं अच्छा लगता है। तुम सोशल मीडिया पर तुम उनके पड़ोसी हो, हेल्प करो, अच्छी बात है, लेकिन तुम हेल्प के नाते तुम उनके घर में आग लगा रहे हो, उनके घर को बर्बाद करने का काम कर रहे हो। तुम सोच रहे हो ना कि दूसरे के घर में रोटी सेक के मेरा पेट भर जाएगा। ऐसा नहीं होगा, किसी दिन तुमको भी निकाल के फेंक दिया जाएगा उस घर से। आके सोशल मीडिया पर ज़्यादा ज्ञान मत पेलो। तुम्हारे चेहरे से साफ नजर आता है कि तुम्हारी आंखों में और तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। सब लालची हैं, ये लालच है, लालच। ये अंकल जी की प्रॉपर्टी का लालच है सबको, इसीलिए ये लोग इतना बड़ा ड्रामा कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। मत करो, मान जाओ। वैसे भी बेचारी इतने बड़े, मैं तो कहूँ सास ससुर से कहूँगी अंकल आंटी तुम इतनी बड़े दुख है तुम्हारे ऊपर, सब कुछ तुम्हारा खत्म हो गया और तुम इन लोगों के कहने में चल रहे हो। तुमको 1% भी, जो बेटे इस दुनिया में नहीं है उनके बारे में 1% भी तुमको नहीं आया ख्याल कि जो मैं करने जा रहा हूँ वो उन्हीं बेटों की बहू थी जिसके लिए मैं आज जेल में सड़वाने के लिए जा रहा हूँ। एक दिन वही था जिस दिन आज से कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि मैं ऊपर थूकूंगा तो थूक मेरे ऊपर आएगा। यानी तुमने बोला था मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और मैं अपनी बहू की इज्जत उछालूंगा। तो आज कहाँ चले गए तुम्हारे थूक? आज कैसे तुमने थूक दिया? आज नहीं आया तुम्हारे मुँह पर थूक? शर्म करो। अगर तुमने अपने बचाव के लिए ऐसा किया होता ना तो ये सारी धाराएं नहीं लगाई होती। ये सिर्फ सपना को फंसाने का काम किया जा रहा है, उसको डराने का काम किया जा रहा है, उसको धमकाने का काम किया जा रहा है। औरत इतनी ज़्यादा नाजुक और कमज़ोर नहीं होती। वो अपनी बच्चों के लिए माँ हमेशा हार सकती है, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो कभी जीवन में नहीं हार सकती। अपने बच्चों के लिए तो वो हर किसी से लड़ सकती है, तो वो लड़ाई करेगी और जमकर करेगी। और सपना से यह कहूँगी, सपना तुम बार बार गलती करती हो। तुमने बहुत माफ़ी मांग ली, बहुत तुमने पछतावा कर लिया। आगे से कोई भी पछतावा मत करो। प्रशासन का सपोर्ट लो। मैं कहूँगी जहाँ तक है वहाँ तक तुम अपने हक के लिए लड़ो। जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना, तुम बेचारे के चक्कर में तुम आज बिल्कुल जहाँ थी वहीं रह गई और वो लोगों ने केस भी डाल दिया और तुमको जेल में सड़वाने का काम भी कर दिया। लेकिन इतनी आसानी से वो जेल नहीं काट पाएगी, याद रखना। जेल तुमको सड़वा सकती है, तुम उसको जेल नहीं सड़वा सकते। उसने तुम्हारे साथ कुछ अत्याचार नहीं किया है, कुछ लेके नहीं गई है, सब कुछ छोड़ के गई है, कुछ गलत नहीं किया उसने। एक विधवा औरत की प्रशासन सुनता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन वो खुद पीछे कदम उठा लिया उसने कि मेरी इज्जत है, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, बेचारे बूढ़े माँ बाप हैं, उनका बेटा गया है। उसने कुछ ख्याल आए उसके माइंड में, लेकिन वो इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें सोच के पीछे हट गई। लेकिन तुम इतने बुजुर्ग हो गए, हर चीज़ का तुमको तजुर्बा, तुम एक टीचर हो, तुमको 1% भी ख्याल नहीं आया उन बच्चियों के बारे में। तामे तुम बोलते हो मैं बच्ची, मेरा खून है, मैं उनसे मिलता रहूँगा। अरे तुम शर्म करो, तुम्हें बच्चे देखने लायक भी तुम्हारी शक्ल नहीं है। सपना से कहूँगी, सपना जीवन में कभी अपनी बच्चियों का मुँह इन लोगों को मत दिखा देना। ये किसी दिन सच्ची बता रही हो ना, ये उसको इतना ज़्यादा दुखी कर रहे हैं ना उन बच्चियों के। बड़ी होंगी क्या सोचेंगी यार, मेरे दादी बाबा ने ये सब किया था मेरे पापा के जाने के बाद। बहुत गुस्सा है, मैं वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन मैं वीडियो इस कारण से बना रही हूँ। ये जो पड़ोसी है ना, मिठी मिठाई आग को, बुझी बुझाई आग को एकदम से आके लगा देता है सोशल मीडिया पे। सब कुछ सही चल रहा था। सपना ने जो माफ़ी मांगी थी सास ससुर से, उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि हम जो है हमें डर है, हम मथुरा नहीं जा सकते। जो तुमने किया है उस चीज़ का पहले खुलासा करो, जो तुमने सही बोला, या फिर तुम सही हो तो माफ़ी की मांग। क्यों भाई, इंसान गलत होता है तभी माफ़ी मांगता है। वो छोटी थी इस वजह से झुक रही है, ना कि वो गलत है। और जो तुमने किया है ना, वो तुम्हारे चेहरे से समझ आता है कि तुम किस नस्ल के इंसान हो, ठीक है ना। और जो उसने कॉल रिकॉर्डिंग डाली, गुस्से में भले डाली, लेकिन जो है सच है। अब तुम छिपाओ चाहे कुछ भी करो। अब सपना से कहूँगी, सपना कोई भी चीज़ सोशल मीडिया पर मत लेकर आओ। तुम जो तुम करोगी ना, वो सारी चीज़ें ऑफ कैमरा करो, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है कि तुम बड़ बोली हो। जो मुँह में आता है वो बोल देती हो सोशल मीडिया पर, लेकिन कर कुछ नहीं पाती। अब करके दिखाओ, बोल के मत दिखाओ, तब इन लोगों को सबक सीखने को मिलेगा। और ये पड़ोसी है ना, सबसे पहले इसके पर काटो, क्योंकि ये ज़्यादा उड़ रहा है ना हवा में, ये ज़्यादा उसको बर्बाद करने का काम कर रहा है ना। याद रखना, तुम्हारे आगे भी आस औलाद है। तो यही कहना चाहूँगी। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? क्या इतना ज़्यादा किसी भी महिला को प्रताड़ित करना चाहिए? किसी भी महिला को इतना परेशान करना चाहिए? उसके दो पति चले गए, उसका सहारा कोई नहीं है। आज सोशल मीडिया उसका सहारा है। अगर सोशल मीडिया ना रहेगा तो उसका कौन रहेगा? बिल्कुल ज़िंदगी मिट्टी में मिल जाएगी। वो जैसे तैसे करके सोशल मीडिया से अर्निंग कर रही है। ये लोग उसकी इमेज ख़राब करने का काम कर रहे हैं, ये लोग उसको गिराने का काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल निंदनीय है। ये सब नहीं करना चाहिए इन सबको। और कौन कौन सच्चे दिल से सपना के सपोर्ट में खड़ा है? मैं दिल और जान से सपना के सपोर्ट में खड़ी हूँ, क्योंकि मैं एक महिला की समझ सकती हूँ दुख को,
एक आंटी, उनके 2 बेटे चले गए, उनके दुख को भी समझ सकती हूँ, लेकिन ये वो लोग जो है भड़कावे में चल रहे हैं। और ये सपना क्या गलती कर रही हैं कि ये अपने पीछे कदम उठा लेती हैं बूढ़े माँ बाप की वजह से, यही इनकी सबसे बड़ी गलती है। तो सपना तुम स्ट्रांग हो, उठो और जो भी करना है ऑफ कैमरा करो, सोशल मीडिया पर कुछ भी मत बताओ। और यही कहूँगी, जो हो रियल रहो, फेक मत दिखाओ जो भी है। तो हम सब आपके सपोर्ट में हैं। वीडियो पसंद आई आप सभी को तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना कि आप लोग क्या कहना चाहोगे इन क्रूरता फैमिली के लिए। क्या बोलो, इनके लिए शब्द बोलने में ना मेरे मुंह से अजीब लग रहा है, जो बोलो वो शब्द कम पड़ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।